व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इलिया टपोरिया के बारे में। रिसेंटली अरमान सरूगियान अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट करते हैं जहां पर वो इलिया टपोरिया को मॉक करते हुए कहते हैं कि इलिया ने अभी तक अपने पूरे फाइटिंग करियर में किसी भी फाइटर से उसके प्राइम में फाइट नहीं करी है एंड उन्होंने आज तक जितने भी फाइटर्स को बीट किया है उन सभी फाइटर्स का प्राइम काफी पहले जा चुका था। अरमान के इस ट्वीट के बाद इलिया एक इंटरव्यू देते हैं जहाँ पर वो अरमान की बात का रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि उन्हें लगता है इस समय अरमान सरूगियान उनके लिए लाइट वेट डिवीजन में सबसे इजी अपोनेंट होने वाले हैं, क्योंकि अरमान के पास ऐसा कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है जो उन्हें प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए उनके लिए अरमान को बीट करना पैडी पिम्बलेट को बीट करने से भी ज्यादा इजी होने वाला है। इलिया कहते हैं कि जब अरमान को लास्ट टाइम टाइटल के लिए फाइट करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी तब उन्होंने अपने बैक पेन की वजह से फाइट से विड्रॉ कर लिया था एंड यही बात उन्हें अभी तक समझ नहीं आ पा रही है कि कोई भी फाइटर एक छोटे से रीजन की वजह से अपने करियर की बिगेस्ट फाइट से कैसे पुल आउट कर सकता है। इसलिए उनके अकॉर्डिंग अरमान उनके लिए एक वर्दी अपोनेंट नहीं है, क्योंकि वो अपने फाइटिंग करियर को सीरियसली नहीं लेते एंड उन्हें लगता है कि अरमान एज अ फाइटर मेंटली भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से उनके लिए अरमान को बीट करना काफी ज्यादा इजी होने वाला है। इलिया की इस स्टेटमेंट के बाद अरमान उनका रिप्लाई करते हुए एक और ट्वीट करते हैं जहां पर वो इलिया को याद दिलाते हुए कहते हैं कि इलिया ने खुद पास में अपनी फाइट से पहले वेट मिस किया था, जिस वजह से उन्हें भी टाइटल जीतने की अपॉर्चुनिटी को लूज करना पड़ा था। इसलिए इलिया को उन्हें वेट कट से रिलेटेड एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। सो इलिया की लास्ट फाइट के बाद से उनके और अरमान के बीच में काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ चल रहा है एंड हो सकता है कि इलिया की नेक्स्ट फाइट पैडी की जगह पर अरमान के अगेंस्ट फाइनलाइज हो जाए। सो आपको क्या लगता है, इलिया टपोरिया को पैडी पिम्बलेट और अरमान सरूगियान में से किसके अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमजद चिमाएव के बारे में। सो कुछ ही वीक्स में हमजद की नेक्स्ट फाइट होने वाली है जहां पर वो डिकस डुप्लेसी के अगेंस्ट मिडिल वेट टाइटल के लिए फाइट करने वाले हैं। हमजद की इसी फाइट के बारे में फॉर्मर यूएफसी चैंपियन रॉबर्ट विटेकर कहते हैं कि उन्हें लगता है हमजद चिमाएव की ये फाइट उनके लिए बाकी फाइट से काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि डुप्लेसी के स्टैंड अप स्किल्स हमजद के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर हमजद इस फाइट को फर्स्ट राउंड में फिनिश नहीं कर पाते हैं देन उनके यहाँ पर इस फाइट को हारने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। विटेकर कहते हैं कि वो जानते हैं कि हमजद इस फाइट के स्टार्ट होते ही डुप्लेसी पर टेक डाउन शूट करने वाले हैं और उन्हें इस फाइट में टेक डाउन सिक्योर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अगर वो डुप्लेसी को टेक डाउन करने के बाद उन्हें सबमिट नहीं कर पाते हैं एंड डुप्लेसी अपने फीट पर वापस से आ जाते हैं देन हमजद के लिए इस फाइट की पेस को कंट्रोल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए हमजद के पास इस फाइट को जीतने का चांस सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही है, जहाँ पर अगर वो डुप्लेसी को टेक डाउन करके फिनिश कर देते हैं तो ही वो इस फाइट को जीत सकते हैं। अदरवाइज उन्हें लगता है कि अगर ये फाइट फर्स्ट राउंड से आगे जाती है तो हमजद का इस फाइट को जीतना इम्पॉसिबल होने वाला है। इसी फाइट के बारे में यूएफसी लाइटवेट चैंपियन इलिया टपोरिया भी बात करते हैं जहां पर वो कहते हैं कि हमजद चिमाएव काफी ज्यादा डोमिनेंट फाइटर हैं जिन्होंने यूएफसी में कई फॉर्मर चैंपियंस को बीट किया है एंड उन्हें लगता है कि हमजद इस फाइट को भी अपनी बाकी फाइट्स की तरह विन करने वाले हैं और वो डुप्लेसी को भी स्टार्टिंग के राउंड्स में ही फिनिश करने वाले हैं। इलिया कहते हैं कि हमजद ऑक्टागन में जाने से पहले ही क्लियर कर देते हैं कि वो अपनी फाइट को फर्स्ट राउंड में ही फिनिश करने वाले हैं एंड उनके अपोनेंट्स को भी उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में काफी अच्छे से पता होता है, बट फिर भी हमजद को आज तक कोई भी फाइटर बीट नहीं कर पाया है एंड उन्होंने अपने मोस्ट ऑफ द अपोनेंट्स को फर्स्ट राउंड में ही फिनिश किया है। इलिया बताते हैं कि हमजद अपनी किसी भी फाइट में डिसीजन के लिए लुकआउट नहीं करते एंड वो मोस्टली फाइट्स को एंड तक ना ले जाकर अपने अपोनेंट्स को स्टार्टिंग के राउंड्स में ही फिनिश कर देते हैं और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमजद की फाइट्स काफी ज्यादा एक्साइटिंग होती हैं, जिस वजह से वो हमजद को एज अ फाइटर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सो क्या आपको लगता है हमजद चिमाएव डिकस डुप्लेसी को बीट करके फाइनली एक यूएफसी चैंपियन बन सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस्लाम मखाचेव के बारे में। सो इस्लाम की नेक्स्ट फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में होने वाली है जहाँ पर कम्पीट करने के लिए उन्हें पहले से काफी ज्यादा वेट पुट ऑन करना पड़ रहा है, बट इस बार उनके लिए अपने वेट को मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है, जिस वजह से उन्हें इस कैंप में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इसी के बारे में बात करते हुए इस्लाम बताते हैं कि उनके आने वाली फाइट के लिए वो अपने वेट गेन पर काफी ज्यादा वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपने प्रीवियस कैंप से ज्यादा हैवियर लिफ्टिंग करने का भी ट्राई कर रहे हैं एंड अपने रूटीन में काफी सारे चेंजेस करने के बाद भी वो अभी तक 5 पाउंड से भी लेस वेट गेन कर पाए हैं। इस्लाम कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लाइट वेट डिवीजन में फाइट करी है, जिसके लिए उन्हें हर बार अपने वेट को कट करना पड़ता था, बट अब जब वो दूसरी डिवीजन में फाइट करने के लिए अपने वेट को गेन करना चाहते हैं तो उनकी बॉडी ज्यादा इजीली वेट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सो यहाँ पर इस्लाम को वेट पुट ऑन करने में तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट उनके लिए फाइट कैंप पहले से काफी स्मूथ जाने वाला है, क्योंकि अब उन्हें लाइट वेट डिवीजन की तरह फाइट वीक के टाइम ज्यादा वेट कट नहीं करना होगा एंड वो फाइट वाले दिन अपनी प्रीवियस फाइट से ज्यादा बेटर फील करने वाले हैं। यूएफसी लाइट वेट फाइटर अरमान सरूगियान भी इस्लाम के बारे में बात करते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि वो इस्लाम मखाचेव को एज अ फाइटर काफी पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लेवल के ग्रैपलिंग स्किल्स यूएफसी में काफी कम फाइटर्स के पास हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस्लाम अपनी फाइट को जीतकर 2 डिवीजन चैंपियन बन जाएं, जिसके बाद वो दोनों फाइनली अपनी लास्ट फाइट के स्कोर को सेटल कर पाएं। अरमान कहते हैं कि वो इलिया टपोरिया को अपनी नेक्स्ट फाइट में बीट करने वाले हैं, जिसके बाद वो इस्लाम को उनसे फाइट करने के लिए कॉल आउट करेंगे एंड अगर इस्लाम वेल्टरवेट डिवीजन में भी चैंपियन बन जाते हैं तो यूएफसी फैंस को उन दोनों की ये फाइट काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।